स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, मनी इल्यूजन इन लेबर मार्केट में, जहां पर हमने इफेक्ट ऑफ मनी इन लेबर मार्केट को डिस्कस किया था। अब हम इसमें बात करते हैं कि एक और वहम पैदा हो जाता है लेबर को, कि लगता है कि मेरा जो वेजेस हैं वो बढ़ रहा है और मेरे वेजेस जो हैं वो एनमली बढ़ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा मतलब डिसीजन मेक किया है और मैं जो है वो डे बाय डे अपने वेजेस को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। अब इस वहम में होता क्या है, इस वहम में जो लेबर होता है उसे लगता है कि मेरी तनख्वाह जो है वो मेरे अपने माजी से 4% बढ़ गई है या 10% बढ़ गई है। चले, अगर 10% बढ़ गई है और इन्फ्लेशन जो है वो 25% पे जा रही है, तो ऑलमोस्ट आपकी रियल वेजेस नहीं इंक्रीज़ हुई। ठीक है, आपका क्या हुआ, आपका सिर्फ नॉमिनल वेजेस इंक्रीज़ हो गए, मगर जब आप मार्केट में उस पैसे को खर्च करने गए तो वहाँ आपका जो पैसा है वो आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा जो रहती है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि एक वहम मौजूद है मार्केट में। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो ये इस तरह से हमें लगता है कि जी ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी बेटर हो गई है, मगर ये रियल वेजेस में अगर हम जाते हैं या रियल टर्म्स में हम जाके इनको डिस्कस करते हैं तो वहाँ क्या कंडीशन होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या आपके जो लेबर्स होते हैं उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि यार ये मेरा जो वेजेस बढ़ा है, ये वेजेस इस वजह से नहीं बढ़ा कि मेरे पास जो है वो पैसे ज़्यादा आने लगे, कमोडिटी ज़्यादा आने लगे, बल्कि उसे ये लगा है कि ये महंगाई की वजह से बढ़ा है। जब उसने ये रियलाइज़ करता है तो वो फिर उसके लिए एहतजाज करता है, फिर वो पुश करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि उसका जो वेज है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसे ये बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा करंट वेजेस तो बढ़ा है मगर वो वेजेस इस काबिल नहीं है कि वो जो है मुझे मार्केट में सेटिस्फेक्शन दे सके। बेसिकली कमोडिटी मार्केट में उसने स्पेंडिंग करनी होती है, जब स्पेंडिंग करने के लिए उसके पास पैसा कम होता है तो वो ऑलमोस्ट कोशिश करता है कि देखें, अब एक मज़दूर की 300 रुपये मजदूरी थी लेकिन अब वो 1000 रुपये ले रहा है, लेकिन 1000 रुपये में उसका होता कुछ भी नहीं, वो उस वक्त के 300 से भी कम है। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो समझ लीजिएगा कि ये आपका एक जैसे कहना चाहिए वहम है कि पैसा बढ़ गया और हमारी जो है ताकत नहीं बढ़ी पैसे की। अब जब उसने रियलाइज़ कर लिया, अब क्या हुआ, अब फिर से एक और आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन की, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर को जो है वो लेबर चाहिए था। उसने फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस हायरिंग की। कॉन्ट्रैक्ट बेस हायरिंग करने के बाद उसने कहा जी साल में 2% बढ़ाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ, साल में 2% तो बढ़ रहा है मगर आप उस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, आपकी स्पेंडिंग लेस होती जा रही है दिन ब दिन, आपकी परचेजिंग पावर डाउन होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपकी सैलरी बढ़ी है वो रियल टर्म में नहीं बढ़ी, बल्कि वो आपकी एक शोकेस तौर पर है, यानी आपको एक बराए नाम आपकी सैलरी बढ़ाई गई है, वो असल में रियल टर्म में नहीं है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है उसका रिजल्ट काफ़ी बेटर आता। लेट सपोज अगर हम देखते हैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी गवर्नमेंट कंडीशन के पर्सन को, उसको हम ये देखते हैं कि वो कमा रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी डबल हो जाती है, मगर वो फिर भी रो रहा होता है कि जी हाजा मिस्कीन। तो हाजा मिस्कीन की जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी मगर उसका जो है रियल वेजेस है वो बढ़ गया। तो ये सिस्टम जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है इसे। अब क्या कंडीशन समझ में आती है, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब इस तरह के जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बाद क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। उसमें कैसे इंक्रीज़ होती है कि जब आपका जो लेबर होता है उसके नॉमिनल वेजेस बढ़ तो रहे होते हैं लेकिन रियल टर्म में नहीं बढ़ रहे होते, तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कर रहा होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, उस सिस्टम में आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें ये बात पता चल जाती है, एम्प्लॉयज़ को ये बात पता चल जाती है कि यार ये जो हमारी कंडीशन है ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सर्विसेज को देना ख़त्म कर देते हैं। बाद दफ़ा एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी जो लोअर स्टाफिंग कर देते हैं, बजाय इसके कि वो लोअर वेजेस करें, वो वेजेस कट कर देते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट कट कर देते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट कट करते हैं तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है और शरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इसकी वजह से। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जी 2008 में एक रिसेशन देखा गया इकनॉमी के अंदर। अब उस रिसेशन में हुआ क्या कि जो कंपनीज थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट सिचुएशन आ गई, वर्स्ट सिचुएशन आ गई। अब उसकी सूरत में हाल क्या हुई कि आपने देखा कि नॉमिनल वेजेस में कट होना शुरू हो गया। जब कटिंग होना शुरू हुई नॉमिनल वेजेस में तो बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये जो कंडीशन होती है लेबर मार्केट में, जब मनी इल्यूजन की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो मनी मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से जो उसकी लेबर मार्केट होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग आना शुरू हो जाती है।
अब शिफ्टिंग आना शुरू होती है, तो शिफ्टिंग से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट होते हैं। ये फैक्टर जो है हमें मज़ीद तबाहाली की तरफ लेके जाते हैं। ये सेशन अभी कंटिन्यू है, हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।